नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं प्रतिशत से संबंधित टॉप 5 प्रश्न। और मैं प्रश्न वही लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, यही आप लोगों को बताना है। तो देखो, प्रतिशत यानी क्या होता है? प्रतिशत यानी होता है 100। प्रतिशत यानी होता है 100, 100। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि गणित में यानी मैथ में कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए हैं, 40%। और इंग्लिश में कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए हैं, 30%। ठीक है, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हो जाता है 70% बच्चे मैथ और इंग्लिश में असफल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है कि इन दोनों में मिलाकर भी कितने बच्चे असफल हुए हैं, 10% बच्चे। तो इन दोनों में जब हम देखते हैं तो 10% बच्चे फिर से असफल होते हैं, यानी मैथ और इंग्लिश में 70% असफल हुए हैं। तो 70% में से क्या करोगे कि 10% माइनस कर लोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 60%। 60% बच्चे टोटल गणित और अंग्रेजी में असफल हुए हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि पास कितने बच्चे हुए हैं, पास कितने % बच्चे हुए हैं। तो देखो, टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100। 100 में से 60 माइनस करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा 40% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास हुए हैं गणित और अंग्रेजी में। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आंसर इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न वही है जो परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, यहाँ पे मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, प्रतिशत यानी क्या होता है, 100। अब 100% दिया हुआ है और इसमें 5% की वृद्धि हो रहा है, तो इसमें क्या करोगे, 5 जोड़ दोगे तो ये आपका हो जाएगा 105। अब यहाँ पे बात हो रहा है 2 वर्ष की और टोटल जनसंख्या है 800। तो देखो, 800 हमारे पास टोटल जनसंख्या है और 1 वर्ष यानी 105/100, ये हमारा 1 वर्ष का होगा। और दूसरे वर्ष के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा 105 और बटे में 100, ये हमारा 2 वर्ष का पूरा हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलेंगे, इसको देखेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब क्या होगा, 4 दूना 8 और 50 दूना 100, 2 दूना 4 और 25 दूना 50। अब हम देखेंगे यहाँ पे 25, ये 5 से कटेगा तो ये भी 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 1, ये कट गया। अब 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूना 10, 1। ठीक है, हमारे 21 निकल के आ गया। अब इस 2 से 21 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूना 42 गुने 21 हमारा निकल के आ गया। अब इन दोनों को भी गुना करोगे, उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों को गुना करने के बाद हमारा आएगा 882 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
जब इन दोनों को गुना करोगे तो हमारा 882 निकल के आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। किसी शहर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रहा है। प्रतिशत यानी 100 में 5 जोड़े तो हमारा आ गया 105। और यहाँ पे बात हो रहा है 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का क्या होगा कि 800 फिर 105 बटा में 100 गुने 105 बटा में 100, ये 2 वर्ष का टोटल हो गया। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारा निकल के आ गया 882 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। चीनी के मूल्य 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय ना बढ़े। व्यय ना बढ़े यही प्रश्न है। और प्रश्न को क्या करो, 1-2 बार पढ़ोगे तो इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो देखो क्या करोगे, प्रतिशत का क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पे 100 गुने 25 हो जाएगा। एक बार क्या कर लोगे, गुना कर लोगे और एक बार क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। जोड़ने का अर्थ क्या होता है, यानी 100 में 25 ऐड कर लोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो जैसी संख्या वैसा ही लिख लो और नीचे क्या करो, नीचे जोड़ लो। ये तो ये हमारा हो जाएगा 125। अब चलते हैं, इसको काट देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखो 25 5 125। अब 5 दूना 10 और 0 यानी 20% हमारा आंसर आ गया। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चीनी के मूल्य 25% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि व्यय ना बढ़े। तो 20% की कमी की जाने के बाद हमारा व्यय नहीं बढ़ेगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। 35% को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो साधारण भिन्न के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। तो ये तो बहुत ही ईजी है। क्या करोगे, 35 ऊपर लिख लोगे और नीचे ये प्रतिशत है तो 100 नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 5 35 और 20 5 100 यानी हमारा निकल के आ गया 7/20 आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी था, सिर्फ आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये आ गया आप लोगों के सामने। 1.6 को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करें। सेम प्रश्न है, ऊपर हमें लिख लेना है 1.6 और नीचे हमें लिख लेना है 100। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को जब हटाया जाता है तो पॉइंट के आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक संख्या है तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बच गया 16, सिर्फ 16, ध्यान देना। तो यहाँ पे हमारा आ गया 4 चौका 16 और 25 चौका 100। 2 में 2 से करोगे तो 4 और 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया। अब इसके आगे तो कटेगा नहीं, तो ये हमारा आ गया 2 ऊपर है तो 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 50 25 के 5 5 दूना 10 11 12 यानी 2/125 हमारा निकल के आ गया। ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला भी प्रश्न आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। मैं डेली 5 प्रश्न ही लेकर आता हूं। मैं नहीं चाहता वीडियो बड़ी हो, मैं चाहता हूं वीडियो छोटी हो लेकिन धमाल बड़ी हो। प्रश्न वही करो जो परीक्षाओं में पूछे गए हों। तो
तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को समझाया आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाय दोस्तों, हाय बनाई दे दोस्तों।